एकता में ही शक्ति है। एक शहर में एक किसान अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहता था। उस किसान का नाम विनय और उसकी पत्नी का नाम शीला था। उसके बड़े बेटे का नाम राजू और छोटे बेटे का नाम नीलू था। वह बड़े समझदार और अच्छे लोग थे। किसान के दोनों बेटे बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन राजू के दोस्त नीरज से उसकी लड़ाई हो गई। नीरज ने लड़ाई के बीच राजू को बहुत जोर से धक्का दिया। जब नीलू ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और तब उसने राजू के साथ मिलकर नीरज की बहुत पिटाई की। नीरज ने रोते रोते राजू से माफी मांगी, पर अब नीरज के मन में राजू को लेकर बदले की भावना आ गई। उसने सोच लिया था कि एक ना एक दिन मैं राजू को मजा जरूर चखाऊंगा। पर नीरज नीलू से भी बहुत डरता था। अब नीरज ने सोच लिया था कि राजू को मजा चखाने के लिए उसे नीलू और राजू की दोस्ती तोड़नी होगी। अब नीरज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और राजू को नीलू के खिलाफ भड़काने लगे। और अब धीरे धीरे राजू और नीलू के रिश्ते में दरार आने लगी। अब राजू और नीलू एक साथ नहीं बैठते थे और न एक दूसरे से बात करते थे। दोनों अपनी ही धुन में रहते। ये सब उनके मामी पापा देख रहे थे और दोनों बच्चों के ऐसे तेवर देख के उन्हें अब बहुत चिंता होने लगी और उन्होंने दोनों बच्चों से बात करने की भी कोशिश की, पर राजू और नीलू किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। तब विनय ने शीला को समझाते हुए कहा कि शीला, तुम चिंता मत करो, ये दोनों कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अब नीरज ने राजू को अकेले मिलने बुलाया। राजू अकेले खेलने चला गया। नीरज ने इतने दिनों में राजू से काफी अच्छी दोस्ती बना ली ताकि वो राजू से बदला ले सके, पर राजू को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। अब राजू को नीरज पार्क से काफी दूर ले जा रहा था, जहां उन्हें कोई ना देख सके। अब वो दोनों चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। उसने राजू के पेट में चाकू से वार करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में राजू मर गया।